क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन रात को जब आप सोने जाते हैं तो आपको लगता है कि आज कुछ खास हासिल नहीं हुआ? काम पेंडिंग पड़े हैं, गोल्स अधूरे हैं और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 95% लोग इसी स्ट्रेस लूप में फंसे हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा रिया से, जिसने सिर्फ सुबह के 1 घंटे को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। और इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध न्यूरोसाइंस है। आज हम रॉबिन शर्मा की एड 5 AM क्लब के सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से समझेंगे कि कैसे सुबह 5 बजे उठना आपके ब्रेन की कार्यक्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। रिया एक बहुत ही टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइनर थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका करियर और मेंटल हेल्थ दोनों नीचे जा रहे थे। उसका रूटीन कुछ ऐसा था: रात को 12 से 1 बजे तक फोन स्क्रॉल करना या काम करना, और सुबह ठीक 8:15 बजे हड़बड़ी में उठना। उठते ही रिया का पहला काम होता था फोन उठाकर ऑफिस के मैसेजेस देखना। आंख पूरी खुली भी नहीं होती थी और दिमाग में पैनिक, घबराहट शुरू हो जाता था। वह बिना नाश्ते के चिड़चिड़ी होकर लैपटॉप के सामने बैठ जाती। दिन भर वह सिर्फ फायर फाइटिंग करती, यानी जो काम अचानक सामने आता उसे निपटाने में लग जाती। खुद की तैयारी, प्रिपरेशन या स्ट्रेटजी के लिए उसके पास 5 मिनट का समय भी नहीं था। परिणाम, उसका काम हमेशा पेंडिंग रहता, गोल्स अधूरे रह जाते और उसके मैनेजर से उसे लगातार डांट मिलती। एक दिन उसकी सीनियर कुलीग नेहा ने उसकी उदासी का कारण पूछा। रिया ने रोते हुए कहा, नेहा, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ, फिर भी पीछे क्यों हूँ? नेहा ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। नेहा ने कहा, रिया, तुम बिना वार्म अप के सीधे युद्ध के मैदान में कूद जाती हो। तुम्हारी काबिलियत में कमी नहीं है, कमी तुम्हारी तैयारी में है। क्योंकि तुम देर से उठती हो, तुम्हारे पास खुद को तैयार करने का समय ही नहीं है। कल से सुबह 5 बजे उठो और खुद को तैयार करो। अब आप सोचेंगे कि सुबह 5 बजे में ऐसा क्या खास है? क्या हम रात को जागकर वो काम नहीं कर सकते? साइंस कहती है नहीं। जब रिया ने नेहा के कहने पर सुबह 5 बजे उठना शुरू किया तो उसके दिमाग में वैज्ञानिक रूप से 3 बड़े बदलाव हुए। दिन भर हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत एक्टिव रहता है। यही वो हिस्सा है जो लगातार सोचता है, चिंता करता है, डर पैदा करता है और आपको तनाव देता है। लेकिन सुबह 5 बजे प्रकृति के सन्नाटे के कारण यह हिस्सा कुछ समय के लिए शट डाउन यानी शांत हो जाता है। आपका आंतरिक आलोचक सो रहा होता है। तनाव का हार्मोन यानी कोर्टिसोल सबसे कम होता है। सुबह के समय हमारा दिमाग अल्फा वेव्स जनरेट करता है। यह वो मानसिक स्थिति है जो गहरे फोकस, क्रिएटिविटी और शांति के लिए जानी जाती है। रात के समय या दिन के शोर में दिमाग बीटा वेव्स में होता है, जो हड़बड़ी और तनाव पैदा करती हैं। सुबह 5 बजे रिया को वो मानसिक शांति मिली जो उसे रात के 12 बजे कभी नहीं मिल सकती थी। सुबह उठकर जब रिया ने शांत माहौल का अनुभव किया तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन, जो कि मोटिवेशन हार्मोन, और सेरोटोनिन, जो कि हैप्पी हार्मोन, का स्तर बढ़ गया। इससे वह बिना काम शुरू किए ही अंदर से प्रेरित और खुश महसूस करने लगी। रिया ने सुबह के इस जादुई 1 घंटे को 5 बजे से 6 बजे रॉबिन शर्मा के 20-20-20 रूल से जोड़ा, जिसे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। पहले 20 मिनट शारीरिक गतिविधि। रिया ने उठते ही 20 मिनट जंपिंग जैक, योगा और दौड़ना शुरू किया जब तक कि पसीना न आ जाए। पसीना आने से ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन रिलीज होता है। साइंस के अनुसार BDNF आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और नए न्यूरॉन्स बनाता है। रिया का दिमाग एक धीमे कंप्यूटर से सुपर फास्ट प्रोसेसर बन गया। अगले 20 मिनट आत्मचिंतन। इस समय रिया डायरी लिखती और मेडिटेशन करती। विज्ञान कहता है कि सुबह के समय जर्नलिंग करने से हमारा अचेतन मन शांत होता है। रिया को अपने पूरे दिन के गोल्स की मेंटल क्लैरिटी मिल जाती थी। अब उसे पता था कि आज कौन सा काम सबसे जरूरी है। आखिरी 20 मिनट सीखना और तैयारी। इस 20 मिनट में रिया अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशंस, डिजाइन्स और नई कोडिंग स्किल्स को बिना किसी डिस्टरबेंस के तैयार करती थी। जहां पहले वह बिना तैयारी के मीटिंग में जाती थी, अब वह पूरी रिसर्च के साथ कॉन्फिडेंट होकर बैठती थी। बदलाव आसान नहीं था। रिया को भी पहले 22 दिन, जिसे डिस्ट्रक्शन फेज कहते हैं, ऐसा लगा
कि वह अपनी नींद खराब कर रही है। उसका शरीर टूटता था, लेकिन उसने नेहा की बात याद रखी कि वैज्ञानिक रूप से किसी भी कठिन आदत को ऑटोमेटिक बनने में 66 दिन लगते हैं। पहले 22 दिन पुरानी आदत टूटती है, दर्द होता है। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन फेज, दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन फेज, आदत खून में मिल जाती है। रिया ने 66 दिन पूरे किए। नतीजा, उसकी कार्यक्षमता इतनी बढ़ गई कि जो काम पेंडिंग रहते थे वो दोपहर 2 बजे से पहले खत्म होने लगे। उसके डिजाइन्स को क्लाइंट से तारीफ मिलने लगी। कुछ ही महीनों में रिया का न सिर्फ प्रमोशन हुआ, बल्कि उसका स्ट्रेस लेवल पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि कल सुबह जब 5 बजे का अलार्म बजेगा तो रिया की कहानी सुनने के बाद भी आपको बिस्तर छोड़ने में बहुत तकलीफ होगी, शरीर भारी लगेगा और नींद घेरेगी। तो अगर यह गेम जीतना है तो रॉबिन शर्मा के ये 3 प्रैक्टिकल चीट कोड्स आज रात से ही नोट कर लीजिए। द 20 फुट रूल, आज रात को अपना फोन या अलार्म क्लॉक अपने बिस्तर के पास मत रखना। उसे कमरे के दूसरे कोने में अपने बिस्तर से कम 20 फुट दूर रखना। सुबह जब अलार्म बजेगा तो उसे बंद करने के लिए आपको मजबूरी में बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जैसे ही आप 10 कदम चलते हैं, आपकी 50% नींद वहीं गायब हो जाती है। उठते ही 1 ग्लास पानी, जैसे ही अलार्म बंद करें सीधे किचन में जाएं और एक बड़ा ग्लास पानी पिएं। रात भर 7 से 8 घंटे सोने की वजह से हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और सुबह की थकावट की असली वजह नींद नहीं, बल्कि पानी की कमी होती है। पानी पीते ही आपके अंदरूनी अंग जाग उठेंगे। अलार्म टाइमिंग की चालाकी, अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हैं तो अलार्म सीधे 5 बजे का मत लगाइए। अपने शरीर को धीरे धीरे ढालिए। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की आदत डालिए, जैसे 7 बजे की जगह 6:45, फिर 6:30। धीरे धीरे बिना किसी झटके के आप 5 बजे के क्लब में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, रिया की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी इस बात से नहीं मिलती कि आप कितने थके हुए हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस मानसिक स्थिति से करते हैं। अगर आप सुबह उठकर सीधे दुनिया के ट्रैफिक जाम में कूद जाएंगे तो आप दिन भर सिर्फ रिएक्ट करेंगे। तो क्या आप अपनी लाइफ में यह शिफ्ट लाने के लिए तैयार हैं? शुरुआत करने के लिए आज रात से ही तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप इस 66 दिनों के 5 AM क्लब चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कहता है कि उसके पास समय नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शिफ्टिंग, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खुद पूरा पढ़ना चाहते हैं और इसके सारे नियमों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दिया है। आप वहां जाकर इसे अभी ऑन ऑर्डर कर सकते हैं।